हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल खुशी सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरा मॉर्निंग का काम स्टार्ट हो गया है। हम हर हाउसवाइफ का तो काम ही होता है, जब से सुबह होती है तब से हमारा काम लगा ही रहता है। तो यहाँ पे ना जो मैं सरसों का तेल होता है जो खाने में यूज़ होता है वो ना ख़त्म हो गया था, तो मैं शॉप से लेकर आई थी। तो उसको ना एक बोतल पे रखती हूँ, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट हम मतलब उसी से लगाएंगे ना तो गिर जाता है। और अगर हम अच्छे से इसको बोतल में रखेंगे ना तो यूज भी मतलब लिमिट से होता है, या फिर अच्छा सेफ़ रहता है, और हमें रखना भी चाहिए। और मेरा अभी किचन बहुत गंदा है। अभी मेरे को सारा अपना किचन की अच्छे से सफाई करनी है। मैं ब्रेकफास्ट वगैरह सारा कुछ बना के रेडी कर दी थी। और आज टीचर्स डे है ना, तो बेबी जल्दी स्कूल चला गया, दैन हवी भी ड्यूटी चले गए, सब अपने अपने कामों में चले गए। फिर मेरे को अपना काम करना है, क्योंकि मेरा काम तो ये ख़त्म नहीं होता है ना, क्योंकि हम हाउसवाइफ की कभी छुट्टी नहीं होती है। ये हमारा डेली का रूटीन मशीन की तरह चलता रहता है। हमें इसका कोई छुट्टी या फिर कोई सैलरी नहीं मिलती है, बट हमें ना ये काम करने में बहुत अच्छा लगता है। अगर हम सोचेंगे ना कि हम मतलब घर का काम बहुत हार्ड है, कैसे होगा, या फिर मन लगा के नहीं करेंगे ना, तो ये काम बहुत हार्ड लगता है। बट हाँ, अगर हम मन में ठान ले और खुशी खुशी घर का सारा काम करें, क्योंकि काम तो हमें खुद ही करना है, कोई तो हमारा हेल्प करेगा नहीं, कोई करेगा नहीं। क्योंकि ये जो रूटीन है वो हमें खुद अपना मतलब काम करना है। ये हर हाउसवाइफ के साथ होता है। इसीलिए ना, अगर हम मन में ठान लेते हैं कि हमें ये काम करना है, और मज़ेदार मतलब एक होता है ना कि काम एक मज़ेदार होता है सच में। अगर हम मन में ठान लिए ना तो काम करने में बड़ा मज़ा आता है। हाँ, हम इंसान हैं तो कभी कभी हमें आलस आती है, या फिर तबीयत ख़राब रहता है तो मन नहीं करता है। तो उसमें ना हमें मतलब जो हमारा रूटीन रहता है उसको थोड़ा बहुत चेंज करना होता है। बट हाँ, हम हाउसवाइफ को अपना रूटीन के साथ हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमें अपने कामों में कभी आलस नहीं करना चाहिए। और पता है, हम जितना काम करेंगे ना उतना हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, व्यस्त रहेगा। हम फालतू के बातों पे ध्यान ही नहीं देंगे, हम खुद के कामों में बिजी रहेंगे, तो ये ज़्यादा बेटर होगा। और होना भी चाहिए ना, क्योंकि हम बाहर बैठे आस पड़ोस में तो होता है ना लोगों की इसकी बुराई करो, उसकी बुराई करो, ये सब फालतू की बातें होती है। इसलिए आप अपना घर में छोटे छोटे ही काम को करिए, पर खुद में बिजी रहिए। हाँ, कोई क्लीनिंग का टाइम नहीं होता है, ऐसा नहीं कि हमें इतना टाइम क्लीनिंग करना है, या फिर ये ऐसा कुछ नहीं। हम अपने घरों के काम को कभी भी कर सकते हैं आसानी से बैठ के, या फिर थोड़ी देर रेस्ट करके। ऐसा नहीं कि हमें लगातार करना है, क्योंकि हमारा अपना काम है ना, हम इसे मनमर्जी कर सकते हैं। हाँ, बट होता है कि हमें टाइमली करने से हमारा मतलब हमें टाइम मिलता है रेस्ट करने का, या फिर कहीं घूमने वगैरह, बाहर मार्केट वगैरह जाने का। इसलिए हमें ना टाइमिंग से अपना काम ख़त्म करना चाहिए। अगर हम सुबह में जल्दी उठते हैं ना, तो आप लोग देखिएगा, जिस दिन सुबह में हम जल्दी उठते हैं उस दिन हमारा घर का काम बहुत जल्दी और टाइमिंग हो जाता है। और जिस दिन थोड़ा लेट होता है, मीन्स 30 मिनट 1 आवर अगर हम लेट उठे, जिस टाइम से हम उठते हैं उससे थोड़ा लेट हुआ, जैसे कि संडे के दिन, तो हमारा काम लेट होता है। इसीलिए हम हर लेडीज़ को सुबह में जल्दी उठना चाहिए, अपना घर का काम करना चाहिए, और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। मैड वगैरह तो रखते हैं, ऐसा बात नहीं है, बट हमें जितना खुद के काम करके सुकून मिलता है ना, वैसा मेड का काम करके नहीं मिलता है। क्योंकि हम अपने घरों को अपने तरीके से काम करते हैं, अपने तरीके से सजाते हैं, अपने तरीके से सफाई करते हैं। मतलब अपने से करने से ना, मतलब मेरे को लगता है कि खुद से काम करना ही ज़्यादा सही होता है। क्योंकि मेड का तो काम है, वो तो काम करेगी ही, झाड़ू पोछा जो काम रहता है उसका तो करना ही है। बट हाँ, हमें खुद से अपना काम करना चाहिए। जैसे कि टाइम ना मिले तो संडे को, पर वीक में एक बार खुद से काम कीजिए। अगर जो जॉब करती हैं और हम हाउसवाइफ हैं, हम घर में रहते हैं, तो हमें तो पर डे अपना काम करना चाहिए। यहाँ पे मैं किचन क्लीनिंग कर रही थी, और किचन मेरा जो टाइल्स है ना वो वाइट कलर का है, तो मैं इसे साफ़ नहीं करती हूँ ना, तो इसमें खाना बनाती हूँ तो ऑयल सा हो जाता है। इसीलिए ना मैं जब जब खाना बनाती हूँ मुझे किचन की पूरी सफाई करनी होती है। और पता है, एक हाउसवाइफ की ना पहचान किचन से, रसोई घर से ही होती है।
बोला जाता है ना कि इसका किचन साफ़ है, बहुत अच्छा है, तो हमें अच्छा लगता है। हमें खाना बनाना या फिर कोई आते हैं गेस्ट, तो वो ना जैसे लेडीज़ लोग की आदत होती है किचन में झांकना, किचन में देखना कि क्या साफ़ है क्या नहीं है। अगर हम साफ़ सुथरा रखते हैं ना तो अच्छा लगता है, और हमें रखना भी चाहिए। साफ़ सुथरा रहने में तो अच्छा है ना, हमारा ही फ़ायदा है। तो इसीलिए हमें पर डे मतलब थोड़ा सा मेहनत लगता है, क्योंकि सफाई करने में तो मेहनत है ही। तो इसमें थोड़ा सा अपना शरीर को मेहनत करके हम साफ़ करें, किचन की, बेडरूम की, हर मतलब घर की एक एक चीज़ को हम साफ़ करें ना, तो हमारा घर कभी गंदा होगा ही नहीं। और फिर मैं इस तरह से सारा किचन को साफ़ की, गैस चूल्हा साफ़ की, उसके बाद जितना गैस का स्टेन था इसे भी हटाकर मैं अच्छे से यहाँ पे वॉश कर रही थी। क्योंकि जब खाना बनता है तो इसमें भी ऑयल हो जाता है ना, तो ये तो गंदा होगा ही। तो इसीलिए पर डे इसे क्लीन करना होता है। इसे पर डे हम क्लीन करेंगे ना तो इसमें दाग धब्बा गैस पे बिल्कुल नहीं लगता है। और ऐसे ही हम इसे छोड़ देंगे ना तो इसमें बहुत सारे गंदे हो जाते हैं, वो जल जाता है। जैसे मिल्क वगैरह हम गर्म करते हैं तो वो गिर जाता है। अगर हम उसे साफ़ नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो जल जाएगा ना, फिर वो बाद में छूटता नहीं है। इसलिए गैस का स्टेन को भी ना जब जब हम गैस साफ़ करते हैं तब हमें साफ़ करना चाहिए। सारा बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद फिर मैं यहाँ पे बेसिन अपना क्लीन कर रही थी, क्योंकि बेसिन में जितना गंदा बर्तन रहता है यहीं से तो हम बर्तन अपना क्लीन करते हैं, तो इसे तो साफ़ करना बहुत ज़रूरी है ना। जब जब हम धोते हैं तो हमें बेसिन को साफ़ रखना चाहिए। बेसिन को साफ़ रखने से ना अच्छा लगता है, या फिर जितना गंदा बर्तन, जूठा बर्तन सारा तो बेसिन में ही धोता है। तो हमें इसलिए ना बेसिन की सफाई बहुत अच्छे से, बहुत डीप क्लीनिंग करनी चाहिए। मैं जब जब बर्तन धोती हूँ ना तब बेसिन की सफाई बहुत अच्छी तरह से करती हूँ। और एक ज़रूरी बात बोलना था फ्रेंड्स, मेरा अभी न्यू चैनल है, मैं अभी न्यू अपना चैनल स्टार्ट की हूँ। मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, मेरा सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, एक लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। मैं आपकी न्यू फ्रेंड हूँ, मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और मैं जानती हूँ आप लोग दिल से मुझे सपोर्ट कीजिएगा। अभी मेरा स्टार्टिंग में चैनल है ना, अभी तो एक दो ही वीडियो अपलोड हो पाया है। मैं अपने चैनल पे डेली रूटीन शेयर करूँगी, जो एक हाउसवाइफ का रूटीन होता है। यहाँ पे मैं फेस पैक रेडी कर रही थी अपने फेस पे लगाने के लिए। यहाँ पे मैं वीट का जूस ली हूँ और बेसन, इसको अभी मैं अपने फेस पे लगाऊंगी। इसे लगाने से ना जो फेस पे जितने भी दाग धब्बे हैं या फिर झुर्रियाँ हैं वो सारे ना ठीक हो जाते हैं। मैं 1 वीक से लगा रही हूँ और काफ़ी मेरे को मतलब अच्छा इसका रिज़ल्ट मिला है, तो मैं वही लगाती हूँ फेस पे। अभी मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी झाड़ू पोछा वगैरह बाकी है। बस मैं किचन का काम की थी तो सोची फेस पैक भी लगा लेती हूँ और फिर सारा काम भी हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए अलग से फिर टाइम निकालना होगा ना। तो अभी लगा लूँगी तो फिर मतलब अच्छे से ये फेस पे अप्लाई भी हो जाएगा, और फिर मेरा घर का जो झाड़ू पोछा वगैरह बचा हुआ है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। मैं फेस पे फेस पैक लगा ली, अब चलती हूँ अपना काम करने। मेरा ये फेस पैक भी सूख जाएगा, मेरा घर का काम भी हो जाएगा। फेस पैक लगाने के बाद कुछ मेरा क्लीनिंग का काम रहता है, जो मैं नहाने से पहले करती हूँ। बेसिन क्लीनिंग या फिर बाथरूम की क्लीनिंग, ये सब मैं नहाने से पहले करती हूँ। तो फेस पैक पे लगा ली थी ना, देन मुझे झाड़ू पोछा भी करना था, तो मैं जो फेस पैक लगाई थी वो अच्छे से सूख जाएगा 15 टू 20 मिनट। 20 मिनट में मेरा घर का सारा मतलब काफ़ी काम हो जाएगा। वैसे तो मैं जितना क्लीनिंग वगैरह किचन का काम कर ली थी, पर झाड़ू पोछा बाकी था मेरा और कुछ क्लीनिंग का काम था, तो मैं फेस पे फेस पैक लगा ली।
उसके बाद घर का सारा काम कर रही थी। और पता है ऐसा करने से ना टाइम का बहुत बचत होता है, खासकर हम हाउसवाइफ़ के लिए, क्योंकि हमें अपना फेस खुद के लिए भी टाइम निकालना होता है। तो हम अपने कामों में इतने बिजी हो जाते हैं ना कि खुद के लिए टाइम ही नहीं बचता है। अगर हम इस तरह से करें ना तो हमारा टाइम भी बच जाएगा, खुद के लिए टाइम भी हम निकाल पाएंगे। तो मैं ना जब भी फेस पैक वगैरह लगाना रहता है ना तो ऐसे ही करती हूँ। नहाने से पहले, कुछ काम करने से पहले मैं फेस पे लगा लेती हूँ, उसके बाद फेस पैक लगा के जो थोड़ा बहुत काम रहता है वो कर लेती हूँ। ऐसा करने से मेरा टाइम का भी बचत हो जाता है और ख़ुद के लिए भी टाइम निकल जाता है। इस तरह से मैं अपने कामों को करती हूँ। फिर मेरे को याद आया, हाँ मैंने तो हॉल की मतलब फ़ैन की क्लीनिंग नहीं की थी, 1 वीक हो गया था। वाइट कलर है, ये तो काफ़ी गंदा होता है। तो मैं सोची ना कि अभी कुछ टाइम है, अभी 20 मिनट नहीं हुआ है, तब तक मैं इस फ़ैन की अच्छे से सफाई करती हूँ। एक बार मैं कपड़ा से पोंछ देती हूँ ना तो ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा दिन रहने से ना इसमें बहुत डस्ट हो जाता है, बट हमेशा साफ़ करने से ना नहीं होता है। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच।